500 साल मेरी उम्र तकरीबन। अब बूढ़ा आदमी भी रात जागे, रुआ रुआ जिसका थका हुआ हो, आंखें नींद से बोझल हो, दिन भी छोटा हो, रात इस तरह जागते हुए जिसकी गुजर रही हो, तो थकन में वैसे चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आ जाता है। और बूढ़े जिस तरह काट खाते हैं ना, नफ्सियाती, डॉक्टर साहब जो है ना, साइकोलॉजिस्ट, इनको ज्यादा तजुर्बा होगा। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद मुनफरिद बूढ़ा हूं, झगड़े नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी आवाज से महसूस होता होगा आपको कि मैं थका हुआ हूं, डॉक्टरों को समझ पड़ती होगी। तो अब इस सूरत में अगर आप मुझ पर बोझ बढ़ाएंगे, मेरा बनेगा क्या? अरे मेरे को इतनी थकन है, मैं कई बार सोच चुका हूं कि आज मैं फजर यार पढ़ूंगा किस तरह। अब ना इतना टाइम है कि मैं सो सकूं, मेरे पास टाइम नहीं है। पढ़ लूंगा, मैं रोज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह कि अब इतनी थकन, और असल दिन छोटा हो गया, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए कि वो आराम पूरा मिल नहीं रहा। अभी भी मैं कोई मतलब मेरे रोज वो बनाने होते हैं पैगामात, देर तक उसमें बोलना पड़ता है, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी, वो भी अधूरा छोड़ के आ गया हूं मैं। आधे घंटे तक तकरीबन मैंने बोला, और मुसलसल बोलना होता है पैगाम, रिकॉर्डिंग, वो मरीजों के, ताजियतों के, बच्चों के नाम और ये सब। फिर यानी मैं बोलते बोलते सो जाता हूँ। कल भी सो गया था, थोड़ा सा सो जाता हूँ, फिर जाग जाता हूँ, फिर आंख लग जाती है। यानी ये आजकल खासकर ये कंडीशन है, मुसलसल मशक्कत। अब इस सूरत में कैसा, मैं मुलाकात करते करते मैं सो जाऊं आपका हाथ लेकर, आप देखते रह जाए ये हुआ क्या। तो इसलिए कि कभी कभी निगाहों से मुलाकात पर भी डन कर लिया करें। लेकिन सही बोलता हूं कि हिम्मत जवाब देती जा रही है थकन के मारे। जवानी में मैं मुल्तान में बड़ा इज्तिमा जो 3 रोजा, उसमें भी मैं लोगों से मिला हूं। हफ्तावार इज्तिमा में मैं खड़ा होता था, लोग गले मिलते थे, दीवार से लगा देते थे मेरे को, मैं मिलता था। जो बहुत पुराने लोग हैं, इन्होंने मेरे ये मनाजिर देखे होंगे। पंजाब में जाता था, पंजाब के शेर जो है ना, ये झपटते थे, बात ये भी हुआ है, खून निकल गए, नाखून लग गए, मैं इनका मुकाबला करता था। एक बार तो गुजरात में सब फंसा था इन लोगों में। वो एक तो मतलब ये पीछे एकदम कोई लाइन, कोई मतलब डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन, ये टूट पड़े इज्तिमा के बाद मुझ पर। तादाद भी ठीक ठाक होती थी इज्तिमा में, अब ये टूट पड़े क्या। अब मैं जूं तो भाग के मैंने अंदर में कोई जान बचाई, वहां पहुंच गई पब्लिक। अब क्या हुआ, इन्होंने करना शुरू किया अल्लाह अल्लाह, इसमें जोश में मुझे उठा लिया गया यूं। अब यूं करके ये मिल रहे थे, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूं। मैं पंजाब के शेरों से भी मुकाबले किए मैंने, अब हिम्मत नहीं है। तो उस वक्त ये जवानी थी और हिम्मत थी, ताकत थी, समझे, सब होता था। ये मुल्तानियों ने मुलाकात की जब तरकीब बनी ना, तो मुल्तान के इज्तिमा में एक बार तो वही बाहर के शहर वालों की आज मुलाकात, कल मुलाकात मुल्तान वालों की, तो दूसरे शहर वाले तो निपट गए, समझे। अब दूसरे दिन जब मुल्तानियों की बारी आई, तो वो ये मुल्तानी, मैं एक अपने हिसाब से 20-25 ईसाई भाई भी तैयार किए थे, शायद कुछ इनकी ट्रेनिंग भी की थी कि इसी तरह संभालना है अपने को, पब्लिक को यूं लाइन लगवानी है, यूं करना है, टेबल लगी, रसायल वगैरह बांटने की। और वो जो मुल्तानियों ने सही बोलते हो, जो धवा बोला है ना, किधर किताबें किधर टेबल, ये मतलब उड़ू चुड़ू कर दिया। और मैं भागकर मैं करीब में कोई दरवाजा तो घुस गया, जान बचाई अपनी। फिर पता चला को बेचारा कोई अपने साइवे लाते हैं ना शख्सियत को, एयरपोर्ट मैनेजर को लाए थे, वो बाहर से जब हंगामा देखा तो वहीं से निकल गया। ये मेरा काम नहीं इन लोगों में, तो ये करते इस तरह। एक बार मैं मुल्तान शरीफ का ही वाकया में गया था, कोई महफिल मदीना थी शायद आज के दिनों में, तो मुल्तान शरीफ में थी, मैं गया
تو عیسائی بہنوں کا بھی ٹینٹ میں انتظام تھا، پردے میں، قنات بیچ میں تھی، میں آیا تو یہ ان لوگوں نے اتنی ملتانیوں نے ہاڑی کی ہے کہ وہ اندر سے میں نے آواز کچھ سنی ہے عورتوں کی، باہر جھگڑا ہو گیا ہے، مگر یہ سب میں اس وقت برداشت کر لیتا تھا، اب مشکل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے دلوں میں عزت ڈالی ہے، ورنہ کون کس سے ملتا ہے، وہ کون ساری رات بیٹھتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد